लेशन 6 आधुनिक बिहार का इतिहास। 6. आधुनिक बिहार का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। उनका व्यापारिक केंद्र हुगली था, जहां से वो पटना आते जाते रहते थे। बिहार शोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसी शोरा के व्यापार ने औपनिवेशिक शक्तियों को बिहार में आकर्षित किया। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ई में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। डैन व्यापारियों ने नेपाली कोठी, वर्तमान पटना सिटी में व्यापारिक कोठी खोली। शोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 ई में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तत्कालीन बिहार के सूबेदार मुबारक खान ने अंग्रेजों के रहने की व्यवस्था कराई, लेकिन 1621 ई में ये फैक्ट्री बंद हो गई। 1632 ई में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा पर आया तथा इसने यहाँ डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसके द्वारा प्रकट संभावनाओं से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। मुगल शासक फर्रुख हाशिर ने 1717 ई में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1664 ई में जॉब चार्नॉक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, जो इस पद पर 1680-81 ई तक बना रहा। इन यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों के द्वारा बिहार का व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के देशों, अफ्रीका के तटवर्ती देशों और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ता रहा। अंग्रेज और आधुनिक बिहार। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप उत्तरी भारत में अराजकता का माहौल हो गया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1752 ई में अपने पोते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ई को प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। लेकिन बिहार में वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा रामनारायण के हाथों में थी। तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर ने इस क्षेत्र में पुनः मुगल सत्ता स्थापित करने की चेष्टा की तथा 1760 ई में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला, जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मार भगाया। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर का पटना में 1760 ई में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया। अली गौहर ने राज्याभिषेक के पश्चात अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। अंग्रेजों ने 1760 ई में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। 1764 ई में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने पराजित किया। बक्सर के युद्ध में पराजय के पश्चात 1765 ई में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी अर्थात लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। एक संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उपरांतपति के पद का सृजन किया। कंपनी की अनुमति के बिना यह नहीं भरा जा सकता था। अंग्रेजी कंपनी की अनुशंसा पर ही नायब नाजिम की नियुक्ति होती थी। 1765 ई में बक्सर के युद्ध के बाद बिहार अंग्रेजों की दीवानी हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ई में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार मिर्जा मोहम्मद काजिम खां, मीर जाफर का भाई के हाथों में था तथा उपसूबेदार धीरज नारायण, जो राजा राम नारायण का भाई, को सहायता के लिए नियुक्त था। 1766 ई में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा शिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1770 ई में बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था और इसके सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क एवं जॉर्ज वैनसीटार्ट। लगान वसूली का कार्य अब लगान परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि शिताब राय के अधीन निजामत, सामान्य प्रशासन के कार्य रहे। 1790 ई तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की नियुक्ति हुई। पेज 33। 1770 ई में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर और दरभंगा जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा।
1783 ई में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जॉन शोर को इसके कारणों एवं प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया। जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण की सिफारिश की, जिसके पश्चात पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया। बिहार में अंग्रेज विरोधी विद्रोह। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की शुरुआत अब्दुल अल वहाब द्वारा अरब क्षेत्र में किया था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली छोटा ऊपर के सैयद अहमद बरेलवी थे, जो 1821 में पटना आए थे। पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतह अली एवं इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया। पटना में ही प्रथम बार इसका एक संगठनिक आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया गया। इस प्रकार वहाबी आंदोलन के लिए पटना सदैव एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन का लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक परंपराओं से मुक्त कराना था। सैयद अहमद बरेलवी ने पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना को प्रेरित किया। वहाबियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बेला अभियान के द्वारा हुआ। 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। बिहार से अहमदुल्लाह, अब्दुल रहीम आदि को आजीवन कारावास की सज़ा देकर काला पानी अंडमान द्वीप भेज दिया गया। वहाबी आंदोलन से संबंधित बिहार में प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। इस आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में निम्नलिखित 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे: विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। बिहार में वहाबी आंदोलन 1857 ई तक सक्रिय रहा और 1863 ई में उसका पूर्णतः दमन हो सका। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। नोनिया विद्रोह। नोनिया बिहार के शोरा उत्पादक वर्ग थे, जिन्होंने 1770 से 1800 ई के बीच विद्रोह किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में शोरा का उत्पादन किया जाता था, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। वस्तुतः ब्रिटिश कारखानों के साथ शोरा के व्यापार में अधिकांश लाभ बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से शोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा इस पर रोक लगाई गई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। लोटा विद्रोह। वर्ष 1856 ई में ये विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरोध में किया था। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ई के लगभग प्रारंभ हुआ था। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। 1831 ई के लगभग हुआ ये विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। कोल विद्रोह में मुंडा, हो, उरांव, खरवार एवं चेर जनजातियों के लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया था। इस विद्रोह की अवधि 1831-32 ई थी। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा अधिकार कर लिया जाना था। तात्कालिक कारण था छोटा नागपुर के जमींदार भाई हरनाथ शाही द्वारा इनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, सिंगराय एवं सुगी था। इस विद्रोह में करीब 800 से लेकर 1000 लोग मारे गए थे। यह विद्रोह 1832 ई में अंग्रेजी सेना के समक्ष विद्रोहियों के समर्पण के साथ समाप्त हो गया। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। ये विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ तथा 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों, दामिनीकोह तक था। 30 जून 1855 को भगनीडीह में संथालों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना तथा न्याय व धर्म का राज स्थापित करना था। पेज 34। इस संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गईं। बरो की हत्या के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर थॉमसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनामों की भी घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल मारे गए, सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया, साथ ही साथ गांव के गांव उजाड़ दिए गए। यद्यपि ये विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके परिणामस्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित किया गया। साथ ही इस क्षेत्र को संथाल परगना के रूप में पुनर्गठित कर मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई।
जनजातीय विद्रोह की तालिका। जनजातीय विद्रोह। वर्ष, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, तिलका मांझी विद्रोह 1778-85, तिलका मांझी, भागलपुर। पहाड़िया विद्रोह 1778, राजा जगन्नाथ, राजमहल। तरमाड़ विद्रोह 1789-94, छोटा नागपुर। चेरो विद्रोह 1802, भूषण सिंह, पलामू। हो विद्रोह 1820-21, सिंहभूम। कोल विद्रोह 1831-32, बुद्धू भगत, छोटा नागपुर। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव, संथाल परगना। सरदारी विद्रोह 1858-95, छोटा नागपुर, सिंहभूम। मुंडा विद्रोह 1895-1900, बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर। ताना भगत आंदोलन 1913-14, जतरा भगत, गुमला। बिहार में 1857 की क्रांति। 1857 ई की क्रांति की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुई थी। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था एवं 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना का मेजर मैकडोनाल्ड भी यहीं तैनात था। इसी विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सहायक सर्जन ग्रांट लेस्ली भी मारे गए। मेजर मैकडोनाल्ड ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्ण दबा दिया एवं विद्रोह में सम्मिलित 3 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हो गया। शीघ्र ही पटना की स्थिति बिगड़ने लगी। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया एवं मोतिहारी में अवस्थित सेना को सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। फलतः टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया। 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। इसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों 7वीं, 8वीं तथा 40वीं के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये रेजिमेंट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिल गई तथा इनके सहयोग से कुंवर सिंह ने आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर अधिकार कर लिया। कैप्टन डनबर, जो आरा को मुक्त कराने के उद्देश्य से दानापुर से आया था, संघर्ष में मारा गया। 2 अगस्त 1857 ई को कुंवर सिंह एवं मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़, छोटा ऊपरा में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया, छोटा ऊपरा के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन कुंवर सिंह इस युद्ध में घायल हो गए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। नवंबर 1858 तक अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना अधिकार पुनः स्थापित नहीं कर पाए थे। कुंवर सिंह का जन्म सन 1780 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता साहबजादा सिंह एक उदार स्वभाव के जमींदार थे। वे अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका विवाह देवमुंगा गया में हुआ था। उनके पूर्वज परमार राजपूत, जो उज्जैन से आकर शाहाबाद जिले में बस गए थे। 1857 के विद्रोह के समय वे 80 वर्ष के थे। गया तथा समीपवर्ती क्षेत्रों नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू आदि में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खां, मेहदी अली खां, अहमद खां, गुलाम अली खां, हुसैन बख्श खां, हक्कू सिंह, ननकू सिंह, फतेह सिंह आदि ने किया था। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने किया। बिहार में 1857 ई के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सहसराम, राजगीर, बिहार शरीफ आदि। 30 जुलाई 1857 में ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू किया था।